Hello everyone, welcome back to the channel. And today is not any review video for you all. And yeah, संडे को हमारा लास्ट मॉक टेस्ट हो चुका था, हमारा लास्ट अल्टीमेट जो डिसाइड करने वाला आने वाला रिजल्ट एंड कहाँ हम लोग कौन से कॉलेज में एंड अप करेंगे वो। तो चलो कुछ मतलब ऐसे ही डिस्कशंस करते हैं, ठीक है। जो सब आप लोग का था क्वेश्चंस एंड मुझे क्या लगता है, मैं आपको पूरा सब कुछ एक्सपीरियंस आप लोग को बताती हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया है एंड यू आर क्रॉसिंग 615 मार्क्स 615, ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर इन अ सेफ जोन। ओके, अब मुझे नहीं पता स्कोर सेफ स्कोर है कि नहीं है, बिकॉज नंबर्स आर फ्लक्चुएटिंग अबव 600 एंड यू आर इन अ सेफ जोन. Congratulations to you all. And others who are below than 600, you did your best यार, you did your best. Don't be sad, okay? इतना नहीं दुखी होते. हाँ देखो, मैं भी दुखी थी, इसलिए मैं कुछ दिन से वीडियो मतलब एग्ज़ाम देने के आने के बाद नहीं वीडियो बनाई, नहीं तो ज़्यादा खुश होती तो वीडियो बना ही देती, लाइव ही आ जाती एग्ज़ाम ही के सेंटर से. एग्ज़ाम ही सेंटर से निकली, हेलो गाइस हो गया 700 नंबर आ रहे हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ. एंड लेट्स टॉक about the paper. Okay, first of all, NEET 2026 paper. So paper was easier than NEET 2025. Okay, पेपर कहीं से भी NEET 2025 जितना तो नहीं था हार्ड, बट इट वॉज हार्डर देन NEET 2024 क्योंकि इट वॉज लेंदी. ओके, कुछ लोगों का कहना है NCERT बेस्ड है, बट मेरा तो देखो, मेरा तो 50 मिनट्स लगा ओके बायो सॉल्व करने में. मेरे कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं ना, वो लोग बोले कि उन्हें 1 घंटा 15 मिनट लगा, 1 घंटा 30 मिनट लगा. अब बताओ किसी को बायो जो NCERT बेस्ड है, ऐसा नहीं कि वो पढ़ नहीं रहे थे, दे ऑल्सो हैव स्टडी वेरी वेल. ओके, उन्होंने भी टेस्ट दिया था, वो भी आयरन के टेस्ट में आते थे. ओके, पर फिर भी पेपर लेंदी था. मुझे भी लगा एक पल पे कि शायद हो सकता है पेपर लेंदी है, किन्हीं का सिली मिस्टेक ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा ना अटैम्प्ट करती हूँ, जो 100% लगता है मैं वही अटैम्प्ट कर लेती हूँ. ऐसे करूँगी, अगर ज़्यादा कर दी तो कट ऑफ अगर कम ही रहा, एंड मैं इस फोमो में रह गई, ठीक है. एंड तो मैंने ना ज़्यादा नहीं अटैम्प्ट किया था, मैंने 565-80 मार्क्स का ही अटैम्प्ट किया. मैंने अटैम्प्ट ही कम किया, इसलिए भी नहीं क्योंकि मुझे आगे का नहीं क्वेश्चन आ रहा था, ये नहीं, इसलिए भी कम क्योंकि मेरा इतना टाइम में 3 घंटा बीत गया था. लाइक बायो मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं केमिस्ट्री सॉल्व करी एंड देन फिज़िक्स पे आई. मैं 1 आवर्स फिज़िक्स को फिर भी मैंने दे लिया था, ठीक है. तो फिज़िक्स में जब मैं आई तो सॉल्व करी हूँ. कैलकुलेशन लंबे थे एक्चुअली, कैलकुलेशन लंबे थे, पता नहीं कौन लोग थे जिनका सही सही गया, बहुत लोग हैं, पर मोर देन 70% पीपल का पेपर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है. एंड और कहा जाए तो भी तो जो 27,000 पीपल्स होंगी उन्हीं का सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में होगा. उसके अलावा बाकी सारे हम लोग सब देख लो MBBS के अलावा कोई कोर्स उसमें होगा, ठीक है. एंड गवर्नमेंट BDS का सीट ज़्यादा नहीं होता है, वो कुछ 4,000-5,000 के अराउंड होता है. तो 35-36 हज़ार तक अगर रैंक आता है तो BDS का गवर्नमेंट भी ख़त्म हो जाता है, एंड उसके बाद आपका आता है प्राइवेट BDS एंड BMS ऑल दैट. ओके, तो ये आपका कुछ ये होता है एग्ज़ाम का पूरा, मतलब एग्ज़ाम होने के बाद आपका रिज़ल्ट के बाद का आपका चॉइसेस कैसे कैसे, ठीक है. आफ्टर दैट ओके, पेपर ईजियर साइड कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं ईजी पेपर NCERT बेस्ड. अब बताओ NCERT बेस्ड पेपर क्यों नहीं होगा? हमेशा से तो NCERT बेस्ड ही पेपर आ रहा था, कहने का एकदम एग्जैक्ट NCERT बेस्ड एग्जैक्ट. तो क्या 2025 में नहीं आया, वो भी NCERT बेस्ड ही था. अच्छा, तो 2024 तो चलो स्पेशल केस था, 2023 में नहीं आया था NCERT बेस्ड पेपर, 2022 में नहीं आया था. हर साल NCERT बेस्ड ही पेपर आता है, कोई बड़ा बात नहीं है कि NCERT बेस्ड पेपर आ गया. कितने लंबे लंबे क्वेश्चन थे वो देख रहे हो,
सिर्फ प्रोसेस लिखाओ, ये 1 होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए, इतनी क्वेश्चन। ऐसे तो मेरा उसमें कोई मिस्टेक नहीं हुआ, पर इतने प्रोसेस थे, तुम कैसे कह सकते हो? लेंदी पेपर था ना, इजी था ना हार्ड था, मॉडरेट पेपर था, इजी पेपर नहीं था, मॉडरेट पेपर था। एंड कट ऑफ भी जो आ रहा है वो मॉडरेट पेपर के हिसाब से आ रहा है। ओके, इजी होता ना तो 660 होता कट ऑफ। अगर 660 की मतलब कट ऑफ फिर भी जा रहा है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, अगर ऐसा हो गया तो मेरे बोलने के बाद। पर पेपर मॉडरेट था, 615 to 620 मुझे लगता है कि एक तरह से कट ऑफ हो जाना चाहिए था। बहुत लोगों का कहना है 635 640 भी बहुत लोग हैं। मतलब अब इतने इतने कट ऑफ सुन सुन के दिमाग ख़राब हो गया। ये लोग क्या कर रहे हैं? एक तरह से तुम एक फ्लक्चुएशन देख रहे हो इनका, एनटीए का कोई भी एक मेंटेनेंस नहीं है। लाइक दे आर ऑलवेज रेंजिंग फ्रॉम 100, मतलब 100 मार्क्स का कट ऑफ फ्लक्चुएट करता है इनका। पिछले साल 530, इस बार 630। अब अगला साल फिर हार्ड पेपर दे देंगे कि अरे इस साल कट ऑफ बहुत हाई चला गया, ऐसे हो गया, वो हो गया, अब चलो पेपर फिर हार्ड कर देते हैं। अरे कोई तो कांस्टेंट करो यार, कुछ तो याद करो यार कि कैसे करना होता है कांस्टेंट पेपर को। अब ये पेपर है, अब हम लोग को चाहिए कि यही कांस्टेंट पेपर आए अगला साल भी, तो हम इस हिसाब से पढ़ाई करेंगे कि हमको 650 640 लाना है, मतलब 660 अब लाना है। ओके, अब एवरेज बच्चा है जिसको बनना है, वो क्या सोचता है कि उसको कट ऑफ से 10-20 मार्क्स ज़्यादा लाना है। ओके, अब बताओ लो ऐसा करेगा कि कट ऑफ जो वो सोच रहा है 10-20 मार्क्स, वो 50 मार्क्स की लो कट ऑफ हर साल बढ़ा देगा, तो ऐसे नहीं ना चलेगा। मेरे को भी तो सबने कहा था कि 580 रहेगा कट ऑफ या 560 रहेगा। कितना ही हार्ड करेगा, हार्ड भी ईजी भी करेगा तो उतना ही कट ऑफ रहेगा। पर देखो एग्ज़ाम दे के आने के बाद 615-20 ऐसे कट ऑफ बोल रहा है। अजीब हाल है, ये भी हाल अजीब है। एक और चीज़, अच्छा चलो मैं अपना मार्क्स नहीं बताऊंगी, मैं मतलब थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। देखो बायो में मैंने मतलब बहुत मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया एंड उसमें से मेरा 3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक हुआ, ठीक है। सारे अटेम्प्ट किया जिसमें से 3 क्वेश्चन मेरा सिली मिस्टेक हुआ, तो मेरा बायो में ओवरऑल वो स्कोर है, ठीक है। केमिस्ट्री में मैंने जितना अटेम्प्ट किया उसमें से 2 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, ठीक है। एंड मैंने केमिस्ट्री में कितना अटेम्प्ट किया है, मैं भूल गई मैं कितना अटैम्प्ट किया वहाँ पर। फिज़िक्स में मैंने ज़्यादा नहीं अटैम्प्ट किया था, मैंने फ़िज़िक्स में 25 या 26 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, जिसमें से मेरा कुछ 4 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है। तो अभी तो मैं मार्क्स उतना नहीं शेयर करूँगी, पर यहाँ मेरा 500 से अबव है कुछ, एंड बट 550 से कम है। ओके, इस रेंज में है मेरा स्कोर एंड आई डोंट नो व्हाट विल आई डू। एंड गवर्नमेंट डेंटल तो नहीं मिलने वाला। गवर्नमेंट डेंटल का भी अगर 615 कट ऑफ है तो गवर्नमेंट डेंटल का 600 रहेगा मार्क्स, तो प्राइवेट डेंटल है। ओके, अब डेंटल हो गया अलग बात, ठीक है। अब मेरा क्या ड्रीम है? मेरा ड्रीम है कि मैं MBBS करूँ। अब इतना साल ड्रॉप लेने के बाद अब मैं MBBS नहीं करूँ। सबका अपना माइंड सेट है, कोई लोग बोलेगा कि नहीं नहीं बहुत एज हो गई है। एज एज सीरियसली एज अगर एज होने का होता तो इंसान सारे 25 साल में ही मर जाओ। इतना किसी को एज 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 कर रहे हो ना, 25 साल में मर जाओ, ठीक है। एज से क्या चाह रहा है भाई? एज एज कहाँ मैटर करता है, मुझे ये बताओ, एज कहाँ मैटर करता है? अच्छा कहाँ मैटर करता है एज? जिस जगह पे तुम मैटर करने का बता रहे हो ना, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कोई लॉजिक ही नहीं है उस चीज़ का। जिस चीज़ के लिए एज मैटर का बात होता है ना, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इलॉजिकल चीज़ है। एंड दैट थिंग डजेंट इवन मैटर इफ़ यू आर इंडिपेंडेंट। वो चीज़ कुछ मैटर नहीं करता है अगर तुम इंडिपेंडेंट हो गए तो। क्यों करना है, सबसे बड़ी बात। अच्छा ड्रॉप क्यों लेना है? एज हो गया, वो क्यों करना है? क्या ज़रूरत है अगर तुम इंडिपेंडेंट हो गए तो? हर चीज़ का एक तर्क का हमेशा एक आगे का भी लाइक कॉन्ट्राडिक्शंस रहते हैं। ओके, इट्स योर माइंडसेट कि तुम्हें दूसरे से कंपेयर करना है अपने आप को कि अपना देखना है। दूसरे से कंपेयर करने मत जाओ, दूसरा अपनी चीज़ में ठीक है, तुम्हारे लिए क्या ठीक है तुम वो सोचो। अगर तुम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, क्या पता उससे बड़ा चीज़ तुम्हारे लिए रखा हो। एंड तो छोड़ो ये सब टॉपिक हटाओ, ये सब टॉपिक से हमारा कोई चर्चा नहीं है और ना उस चीज़ से हमारा कोई भी ताल्लुक़ है।
ना ताल्लुकात रखना है, जो चीज़ के लिए इंसान एज 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 करते रहता है, ठीक है। इतना के लिए तो मैं लड़ ही सकती हूँ अपने घर में। तो इसके अलावा मैं कहती हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी सी मतलब अगर तुम मेरे जैसे ड्रॉपर हो, ठीक है, मेरे जैसे मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर अभी भी वो है ना खुन्नस कि ना अब तो दिखाना है, अब दिखाना है समाज को, अब तो दिखाना है, आई विल नॉट सेटल, तब दो, ठीक है। इफ़ यू डोंट हैव एनी लाइक अदर इच्छा कि चलो कर लेते हैं, कोई नहीं, एक बार मत करो, दिस विल वेस्ट योर टाइम एंड जो तुम्हारे लिए बेटर रखा हुआ उसका भी टाइम वो खा लेगा, कंज्यूम कर लेगा, ओके। तो जो तुम्हारे लिए बेटर हो तुम करो। मेरे को मेरे मन से लगता है कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है, मेरे को मेरे दिल में लगता है, एंड आफ्टर स्कोरिंग दिस मच आई थिंक कि मुझे एक एक्स्ट्रा एज की ज़रूरत है जो कि मुझे घर में बैठ के नहीं हो पाएगा, ओके। एंड आई विल ऑप्ट फॉर अ पार्शियल ड्रॉप, ओके। एंड पार्शियल ड्रॉप में मैं देखो मेरे 2 एग्ज़ाम्स हैं अभी, मेरा नीट का भी है एक्चुअली, नीट में भी मेरा है, मतलब प्राइवेट डेंटल मैंने देखा है जो कि थोड़ा कम फीस में भी अवेलेबल है, ओके। मतलब मेरे को एक वाउचर मिला था वहीं से, तो मैंने देखा था, तो मैंने 3-4 उसका BDS का ही मैंने प्राइवेट BDS में ही एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाया है, ठीक है, तो मैंने उसको रखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं CUT का एग्ज़ाम है मेरा, उसका मैं दे रही हूँ, उसका एग्ज़ाम का मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, उससे मैं देखूँगी कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा है। एंड देन मेरा एम्स पैरामेडिकल का है, एंड आफ्टर ऑल दिस जिसमें मुझे लगेगा कि यार दिस थिंग इज़ गुड, दिस आई कैन मैनेज दिस कोर्स ऑल्सो एंड माई प्रिपरेशन ऑल्सो, आई विल गो ऑन दैट, क्योंकि बहुत लोग करते हैं पार्शियल ड्रॉप से, एंड इट्स ओके टू डू दैट, इट्स नॉट दैट बैड, ओके। मेरा ये प्लान है अभी तक, अभी नहीं पता मेरा 1 मंथ बाद क्या चेंज होगा। अभी तुम लोग जो पूछ रहे हो मैं उसके हिसाब से तुम लोग को आंसर दे रही हूँ कि मेरा ये प्लान है, ओके। तो इसके बाद का नहीं पता मुझे, अगले मंथ का, कि अगले मंथ का क्या होगा, ठीक है। एंड उसके बाद इस चैनल पे क्या वीडियो आएंगे, इस चैनल पे वीडियो वही आएगा जो मेरे नीट से रिलेटेड है, ओके। एंड एक्स्ट्रा कुछ मैं डालूंगी ये सब, क्योंकि एक स्टडी चैनल टाइप भी है ये सिर्फ नीट चैनल नहीं है, ये स्टडी चैनल भी है, ओके। सो स्टडी चैनल में मेरा क्या जा रहा है, मैंने कौन सा टेस्ट दे रही हूँ, मैं कौन सा प्रैक्टिस सेट बना रही हूँ, ये भी बताऊँगी, क्योंकि अभी CUT का भी दे रही हूँ। एंड देखो कोई भी काउंसलिंग होगा, जून में आएगा, जुलाई अगस्त तक होता है काउंसलिंग स्टार्ट, एंड सितंबर तक सब अपने अपने कॉलेज निकलने लगते हैं। तो आई हैव मई, अभी मई है, जून, जुलाई, अगस्त, ओके। आई हैव 4 मंथ्स एंड सितंबर ऑल्सो, ठीक है। आई हैव 4 मतलब 4 ही मंथ मानो, 4 मंथ है, एंड देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एंड देन दिसंबर, फिर अगला साल आ जाएगा, ठीक है। एंड पता भी नहीं चलेगा। तो जितना टाइम मेरे पास यहाँ पे है ना, मैं नीट के लिए पढ़ूंगी, मैं कॉलेज जाऊँगी, पर कॉलेज जाने से पहले मैं नीट का ही पूरा पढ़ूंगी। अभी जो मैं सिलेबस का भी दे रही हूँ एग्ज़ाम, मतलब जो CUT या नीट का भी दे रही हूँ, तो उसका भी सेम सिलेबस है, नीट जैसा ही है। एक में खाली 12th आ रहा है, एंड BSc नर्सिंग वाला एम्स वाला उसमें तो 11-12 जैसे नीट में आता है वैसे ही आ रहा है, ठीक है। तो मेरा वो दोनों चीज़ मैं रिवाइज़ करके उसका एग्ज़ाम दे के उसको मैं कंप्लीट कर दे रही हूँ। एंड आई विल गिव नीट का मॉक टेस्ट ऑल्सो, मैं दूंगी, ठीक है। एंड उसका भी मैं शेयर करते रहूँगी आप लोग से, ठीक है। और इसके अलावा मैं चलो आप लोग से कुछ बातें करती हूँ, जो कि मैं कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। एज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में आप लोग को एक मैसेज लिखा था, मतलब एक ये एडवाइस लिखा था। ये एडवाइस मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये कोचिंग सेंटर्स वाले, मैं कोई नाम नहीं ले रही हूँ, पता नहीं ये लोग को शायद मतलब क्या इन लोग के दिमाग में चलते रहता है, ये लोग कैसे, मतलब इन लोग के जो हैं, जो स्ट्रेटेजाइज करते हैं, ये लोग का क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये लोग कहाँ से आते हैं, लाइक दे नो कि कहाँ पे मेल्ट डाउन होते हैं बच्चे, कौन सा वर्ड बोलने से, मतलब इतना वो लोग तुम्हें ना अपनी तरफ ब्रेन वॉश कराते हैं ना कि बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पर मत फंसो। Online coaching is a big scam, okay, it's a big scam. I also think right now, after doing matlab giving so much time studying online and doing everything, I felt that मैं ऑफलाइन टेस्ट देती हूँ, आई एम गुड, ऑफलाइन टेस्ट से ही मेरा क्वेश्चन जो आया मैंने वही की। ऑनलाइन कोचिंग करके मुझे कुछ नहीं मिला, आई डिडंट गेन एनीथिंग, and I felt कि I did something wrong doing online coachings, okay। क्योंकि तुम देखोगे ना ऑफलाइन कोचिंग वाले विल ऑलवेज
get more marks and rank than you sitting at home and doing classes. ये लोग ऑफलाइन कोचिंग को माफिया कहते हैं, देन दे आर देमसेल्फ माफिया. वो जानते हैं कि कहाँ से पब्लिक सिटी उनको चाहिए, स्टूडेंट को कहाँ से, मतलब दे इन्वॉल्व अस इन जस्ट फाइटिंग टू ईच अदर कि नहीं नहीं वो टीचर अच्छा है, नहीं नहीं ये कोचिंग अच्छा है, नहीं नहीं ये ऑनलाइन टीचर अच्छा है. क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है. तुम्हें एक कंसिस्टेंसी चाहिए रहता है जो ऑनलाइन कोचिंग से तुम्हारा ख़त्म हो जाता है. तुम क्लासेस छोड़ते हो, अब बताओ तुम्हारा बैकलॉग लगता है. अब तुम ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे, तुम्हारा कभी बैकलॉग नहीं लगने वाला, कभी नहीं. एंड तुम्हें वहाँ पे सामने टीचर रहेगा, तुम्हें डर लगेगा, तुमको करना पड़ेगा. एंड दैट विल नॉट इन ऑनलाइन कोचिंग. ऑनलाइन कोचिंग के ट्रैप से निकलो एंड सेल्फ स्टडी करो और कहीं ऑफलाइन पकड़ो. ठीक है, मैं किसी को मतलब पब्लिसिटी नहीं दे रही हूँ. ऑफलाइन में मत पकड़ो, एक काम करो ऑफलाइन टेस्ट पकड़ो. ऑनलाइन टेस्ट किसी भी ऑनलाइन कोचिंग का मतलब कोई फ़ायदा नहीं देता. मैंने ले लिया था कोचिंग का ऑनलाइन टेस्ट, कोई फ़ायदा नहीं दिया. जो मेरा ऑफलाइन था वही मेरे को फ़ायदा दिया. ठीक है, इनके चक्कर में मत रहो. ये हर तरह का क्वेश्चन तुमसे नहीं बनवाते जितना ऑफलाइन कोचिंग में क्वेश्चंस बनवाता है ना. मैंने एक बार ऑफलाइन कोचिंग किया था जब मैं 12th में थी, एंड दैट वाज लाइक कंप्लीट ऑफलाइन नहीं था, हाइब्रिड था. बट वहाँ पे भी प्रेशर रहता था. वहाँ के जो टीचर्स थे जो कि मतलब जो पढ़ाते थे उनसे अलग थे, वो डाउट टीचर्स थे. ठीक है, तो वो क्वेश्चन DPPs देते थे एंड यू हैव टू सॉल्व दैट DPPs. अब बताओ, जो रोज़ प्रैक्टिस करा रहे हो वो तुम करोगे? हो तुमसे नहीं होगा. तुम जब तक अपनी क्लास के वो इकलौते टॉपर नहीं ना हो, तुमसे नहीं होगा. तुम मत करो. मेरी तरफ से ये एडवाइस मानो. एंड आई नो यू विल डू वॉट यू वॉन्ट एंड आई थिंक यू शुड डू वॉट यू वॉन्ट. बस मेरा ये इस तरफ इस सिस्टम की तरफ थोड़ा सा मेरा ये क्या बोलते हैं ओपिनियन है कि मुझे ऐसा लगता है. एंड बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है. अगर तुम इस चीज़ को ईजी समझोगे, इस एग्ज़ाम को ईजी समझोगे तो ये चीज़ बहुत हार्ड है. एंड अगर तुम में से कोई लोग ड्रॉप ले रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना कि तुम ड्रॉप ले रहे हो. ओके, एंड आई विल ऑल्सो रिप्लाई कि देखो मैं तो पार्शियल ड्रॉप ले रही हूँ, मैं नीट नहीं छोड़ने वाली. मैं लड़ जाऊँगी अपने घर में, मैं नहीं छोड़ने वाली. एक चीज़ सोची हूँ बचपन से लेकर आज तक, वो चीज़ कर ही के मानूंगी. जितना लगे. ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए. अगर तुम्हारा रियल गोल है तो मैं बोल रही हूँ कि ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए. क्या होगा क्या नहीं होगा, छोड़ दो सबको. कोई नहीं आएगा. आज से 50 साल 100 साल बाद कोई नहीं जिएगा. 50 साल बाद तक हमारे माँ बाप नहीं रहेंगे, 100 साल बाद तक हम लोग नहीं रहेंगे. तो किन के लिए? समाज, वो भी 100 साल बाद मर जाएगा, ख़त्म. तुम ऐसे सोच के चलो ना. आज वो तुम्हारे पे दूसरे हैं, कल तुम उनके बच्चों पे दूसरा. ओके, ये सोचना, ये सोच के करो, एक काम करो. मत सोचो इतना, डिप्रेस मत होना तुम लोग भी. मैं तो पूरी हूँ. मैं पता है एग्ज़ाम देने के बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ और वो भी बिना स्क्रिप्ट के, मैं बस ऐसे ही बोल के बना रही हूँ. ठीक है, बहुत ज़्यादा थक गई थी. पता है तुम लोगों को, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मैं सोना छोड़ दी. 2 दिन तक मैं सोई नहीं थी. ठीक है, मतलब 2 तारीख से ही मतलब 1 तारीख के रात से लेके मैं 3 तारीख तक सोई नहीं. ठीक है, बिना सोई मैं एग्ज़ाम देने गई एंड मेरा एग्ज़ाम मतलब ठीक ही गया. मतलब जितना पढ़ी होती, नींद के कारण मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जा सकता था. मैं सोई नहीं है, ये कुछ नहीं. पढ़ने वाले लोग पढ़ना चाहिए. हम लोग एवरेज लोग हैं, वो लोग नहीं है जिनका सिलेबस 3 महीना पहले ख़त्म हो गया. हम लोग 3 महीना से प्रीव्यू कर रहे थे क्वेश्चन पेपर को. हम लोग का सिलेबस चल रहा था. ठीक है, तो तो मैं सो के नहीं, मैं खा के भी नहीं गई थी. ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा ही टेंशन में थी. एंड पेपर आया तो मैंने कुछ नहीं सोचा. मैंने सोचा जल्दी पेपर सॉल्व करा. एंड माई सेंटर वॉज वेरी नाइस. दूर था पर वहाँ की टीचर इतनी कोऑपरेटिव थी. मतलब स्पेशली मेरी क्लास की जो मैम थी ना, शी वॉज सो नाइस. मतलब वो बहुत अच्छी लेडी थी. एंड आई एम रियली लाइक थैंकफुल टू दैट
वुमेन, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब समझदार थी, मतलब समझ रही थी एक बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एंड शी वॉज नॉट डिस्टर्बिंग अस एट एनी पॉइंट। लाइक चुपचाप से सारा अटेंडेंस वगैरह सब 2 बजे तक कंप्लीट, एंड 2 से लेके 5 बजे तक। एक मतलब हाँ, एक बार हुआ था क्योंकि एक टाइम, एक मतलब कुछ एक टाइम के बाद, इंटरवल के बाद भी साइन करना होता है बस। उसके बीच में कोई नहीं कि आओ तुम करो, नहीं, सब एक बार में कंप्लीट हो गया था। OMR भी एक बार में हम लोग का सब कुछ भरवा के हमें मतलब फ्री कर दी थी कि अब चलो चुपचाप सॉल्व करो। एंड मेरा मतलब मैं जो पेपर ऐसे कर दी थी, मैं डायरेक्ट मतलब बोले तो एट लास्ट एक पॉइंट में खाली मैं सर उठाई थी जब मैम आई थी, उसके अलावा नहीं। तो दैट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस ऑफ माय सेंटर। एंड उसके कारण मेरे को कुछ भी ट्रॉमेटाइज नहीं रहा, ठीक है। पर मैं थोड़ी सी एग्ज़ाम दे के आगे मुझे लगा कि चलो दे दिया मैंने, जितना दिया उतना सही होगा। कट ऑफ तो नहीं लगता उतना भी हाई नहीं जाएगा, उतना भी हाई नहीं जाएगा, कुछ तो मिल जाएगा, कुछ तो कम होगा एंड सही मिल जाएगा कुछ भी। पर जब मैं घर आई, उफ, कौन थे वो बच्चे जो पूरा पेपर सॉल्व करके आए हैं? वो 25-30% बच्चे, उनको तो इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को। यार कोई नहीं। तो मैं बहुत टाइम से आज कितना तारीख है मुझे वो भी नहीं सही से पता, शायद 6 तारीख होगा, हाँ। तो मैं उस दिन से थोड़ी सी डिप्रेस्ड हूँ। मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूँगी। मैसेज भी देखी, मैं रिप्लाई की हूँ, पर हार्ड, देखो ये चीज़ हार्ड होता है। हम लोग के लिए ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। हम लोग जैसे जो अपने आप को शो करते हैं, वी आर डूइंग दिस टू जस्ट बी इंडिपेंडेंट, ओके। वी ऑल आर डूइंग दिस टू बी इंडिपेंडेंट। मैं देखो, हम लोग पहले, मुझे पता है इस सामने में बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। पर मैंने अपने आप को आउट ऑफ द बॉक्स किया। व्हेन यू स्टार्ट समथिंग, पहले पहले मुश्किल लगेगा, बट इफ़ यू हैव डन दैट थिंग इट विल बी ईजी फॉर यू, ओके। तो हम लोग सबको मैं ये चीज़ क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे कुछ करना है, मुझे सही में कुछ करना है, इसलिए मैं कर रही हूँ। एंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पता कोई मुझे कैसे भी जज करे मेरे वीडियो को देख के। मुझे नहीं पता ना, मुझे जानना है, ओके। अगर चल गया तो चल गया, नहीं चला तो इट्स ओके, आई हैव डन समथिंग। मेरे लिए यही रहेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा मेरे को ये कहना है कि दिस इज़ हार्ड फॉर अस बिकॉज यू पीपल वेट कि हमारा क्या हुआ। क्योंकि हम लोग हमेशा दिखाते हैं, तो यू वांट टू नो कि तो हम लोग को वीडियो जब बनाते हैं ना, तो हम लोग को ना थोड़ा सा मेरे को भी लगता था पहले, जब हम दूसरा का देखते थे ना, तो लगता था कि हम लोग कैसे बोल लेते, ये कर लेते हैं। पर बहुत हाइट करके आना पड़ता है, लाइक ठीक है। ऐसा लगता है ना कि बोलने में थोड़ा सा ये लगता है कि यार नहीं हुआ, इतना किए टेस्ट दिए, दिखना इतना रोज़ टेस्ट देकर आना। मैं तो लीडर से हूँ, बहुत लोग मेजर्स के बाद से मुझसे कनेक्ट हुए, पर मैं तो लीडर से हूँ। एंड जो बहुत पहले से वो जान ही रहे होंगे कि मैं लीडर्स देती थी। मैंने कम टेस्ट नहीं दिए हैं, मैंने बहुत टेस्ट दिया। एंड बहुत ख़राब लगता है। तुम लोग स्क्रीन के पीछे रो लोगे, नहीं किसी को दिखाना है, पर हमको थोड़ा सा सबको दिखाना भी होता है ना। हम लोग को थोड़ा आइडियल बन के भी रहना पड़ता है कि नहीं ऐसे नहीं दिखाना, यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं कह सकती कि बिहाइंड कैमरा मेरे साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है, क्या नहीं होता है। आई कांट टेल यू कि जितना मेरे लिए बोलना आसान होता है ना, उतना घर में किसी को समझाना आसान नहीं होता। All I am doing this to just get out of here, and I'm really sick. I'm mentally sick now. बहुत कुछ नहीं पता, मेरे को ना बहुत उस टाइप के थॉट्स आते हैं, लाइक टू एंड माई सेल्फ, बट आई एम still doing, and I will do it until and unless I will not achieve it. I will do it, and I will show you all इसी चैनल पे I will show you all my results, and it's my promise to you all, and I will definitely do it, and मैं अपना promise ज़रूर निभाती हूँ, okay? I will show you all. So
तुम लोग सब मेरे साथ रहना, ओके? हम लोग सब फोड़ेंगे कभी ना कभी कभी ना कभी नहीं, मतलब व्हेन द टाइम इज़ राइट एंड वी आर डूइंग द राइट थिंग इन द राइट वे, ओके? जब तक सही रास्ते पे नहीं आओगे नहीं निकलने वाला, ओके? सो डोंट बी सैड, डू, इट्स योर टाइम राइट नाउ। अगर तुम्हारा कोई आगे एग्ज़ाम नहीं है, मेरा तो एग्ज़ाम है, मुझे तो पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास और कोई एग्ज़ाम नहीं है अभी, एन्जॉय योर टाइम, यही समय है, क्योंकि इसके बाद तुम लोग सब और दिमाग ख़राब रहेगा रिज़ल्ट के दिन। ये लोग रिज़ल्ट के दिन, एक और चीज़ मैं इन लोग के बारे में बताती हूँ, ऑनलाइन कोचिंग वालों को ये लोग इतना सेलिब्रेशन करते हैं, दे डोंट सेलिब्रेट दोज हु, जिनका नहीं हो पाता वो उनका सेलिब्रेट करते हैं जिनका हो गया, और बाद में क्या बोलते हैं, वी आर विथ यू, वी आर विथ यू, तुम्हारे साथ हैं हम, तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, ये टीचर वो टीचर। इनको बस अपना बैंक से मतलब है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन, लोगों को हम लोग से नहीं फ़र्क है। सो अपने लिए खुद सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, एंड इनके चक्कर में मत रहो। ये अभी देखना रिजल्ट आएगा कितना हर जगह, और हमारे पेरेंट्स यही सब चीज़ देख देख के हमें कंपेयर करते हैं। क्यों इतना डाल रहे हो, मत डालो। न्यूज़पेपर में आ जाता है, ठीक है रहने दो, नहीं, रीलें बनाते रहते, काटते रहते हैं। यही सब तो देख के हमारे पेरेंट्स भी गुस्सा आते हैं कि हमारा नहीं हुआ। देखो कितना पब्लिसिटी हो रहा है, क्यों इतना पब्लिसिटी कर रहे हो, रहने दो। नहीं, इनको अपना PR चलाना है ना, कोई नहीं करने वाला। तुम खुद अपने हाथ पे आओ और अपने हाथ पे अपना कमांड लो और खुद करो, दिमाग यूज़ करो। अब बी योर ओन टीचर, लर्न बाय योर ओन, नॉट बाय अदर्स। समझ रहे हो? मैं तो अब यही करने रही हूँ। प्लीज़ इसे सीरियस लो, समझे? मैं जो गलती की हूँ तुम लोग मत करो। एवरी ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसे ही नहीं, कोई ईयर को ना एक प्रोजेक्ट मत बनाओ कि एक बार करके देखते, एक्सपेरिमेंट मत करो। डू द बेस्ट फॉर अ ईयर, डू द बेस्ट, ओके? बाय।